एक छोटी सी गांव सीतलपुर अपने शांत और सुखद जीवन के लिए जाना जाता था। ये गांव घने जंगल से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस सुखद जीवन के पीछे एक अंधेरा रहस्य छुपा हुआ था, कालों की गुफा। कालों की गुफा एक प्राचीन और भयंकर गुफा थी जो गांव के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे स्थित थी। गांव वाले कहते थे कि इस गुफा में एक पुरानी और जादुई शक्ति है जो काला जादू से जुड़ी हुई है। कहानियों के मुताबिक एक समय इस गुफा में एक चमत्कारी तांत्रिक रहता था जिसका नाम नारद बाबा था। नारद बाबा एक महान तांत्रिक था जो काला जादू के मामले में विशेषज्ञ था। उसके वश में एक चंती जरूरी थी, एक विशाल काला जादू की शक्ति जो उसे अधिकार और सिद्धि प्राप्त करने में मदद करती थी। लेकिन उसकी कल्पना से भी भरी एक विचित्र बात थी, जो इस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता उसके जीवन में अंधकार छा जाता था। नारद बाबा ने अपने विद्या और शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को सुख और शांति दिया। गांव के लोग उसकी पूजा और आशीर्वाद को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग मानते थे। लेकिन एक दिन नारद बाबा को एक शक्तिमान राक्षस के रूप में दर्शन हुआ जिसे उसका जीवन खतरे में पड़ा। राक्षस एक समय में एक आम व्यक्ति था, लेकिन काला जादू और अपनी आकांक्षाओं के कारण उसका रूप और सोच विकसित हो गया था। उसका नाम प्रहलाद था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकता था। प्रहलाद का लक्ष्य था कि वो नारद बाबा की काला जादू की शक्ति को अपने कब्जे में करे और अपनी विद्वान शक्ति को और मजबूत करे। प्रहलाद ने नारद बाबा को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ जिसमें प्रहलाद ने अपनी काला जादू की शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन नारद बाबा की अतुलनीय धार्मिक शक्ति और सामर्थ्य उससे ज्यादा मजबूत था। ये युद्ध के दौरान नारद बाबा ने एक विशाल मंत्र का उच्चारण किया जो प्रहलाद को गांव से दूर करने में सफल रहा। लेकिन प्रहलाद के जीवन की अंधकार की शक्ति उससे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी सभी शक्तियों को गांव के अंदर बचा लिया और वाहन से चले जाने के बाद भी गांव के लोगों की जिंदगी में कुछ अजीब और चिंताजनक बदलाव होने लगे। गांव की शांति और खुशी धीरे धीरे छिनने लगी। लोगों को लगने लगा कि उनकी सुख शांति को कुछ काट रहा है। हर दिन नए नए इंसिडेंट्स होने लगे, लोग बिना किसी वजह के बीमार होने लगे, उनके व्यवहार बदलने लगे और कुछ लोग बिना किसी सुखद कारण के ही सदने लगे। एक दिन गांव की एक युवा लड़की मीरा ने अपने सपनों में नारद बाबा को देखा। नारद बाबा ने उससे कहा कि प्रहलाद की काला जादू की शक्ति गांव के अंदर छुपी हुई है और इसे निकलना ही एक ही रास्ता है, कालों की गुफा। मीरा ने फैसला किया कि वो गुफा में जाएगी और वहां से काला जादू की शक्ति को हटाएगी। उसने अपने सभी दोस्त और परिवार के लोगों से ये बात छुपा कर गुफा की तरफ रुख किया। गुफा में जाकर मीरा ने देखा कि वहां एक पुरानी और भयानक शक्ति से भरी हुई एक काल्पनिक यथार्थ था। गुफा के अंदर प्रहलाद का एक प्राचीन यंत्र था जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता था। मीरा ने धैर्य और वीरता से इस यंत्र को टूटा और अपने शक्ति से इस काला जादू को खत्म करने का प्रयास किया। मीरा ने अपनी पुरानी विरासत और अपने सपनों के सहारे से प्रहलाद की काला जादू को पुरानी विधियों से सफल रूप से खत्म कर दिया। गुफा के अंदर एक विस्फोट हुआ और काला जादू की शक्ति उस अंधकार के साथ विलीन हो गई। जब मीरा वापस गांव आई तो उसने देखा कि लोगों के जीवन में फिर से शांति और सुख वापस आ गया है। गांव में पुरानी शांति और खुशी वापस आई। मीरा को उसके साहस और निष्ठा के लिए गांव वालों ने विशेष सम्मान दिया और उसकी कहानी आज भी सीतलपुर के लोगों के बीच एक प्रेरणा बन गई है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि काला जादू और आध्यात्मिक शक्ति के दौरान सबसे जरूरी चीज है धैर्य और विश्वास। मीरा की कहानी एक मिसाल है कि अगर हम अपने साहस और सामर्थ्य पर विश्वास रखें तो हम किसी भी अंधकार को रोकने में सफल हो सकते हैं। काला जादू और तंत्र के क्षेत्र में असली शक्ति तभी होती है
जब हम अपने आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को जागृत कर लेते हैं।